कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास की तलबी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की नई एडवाइस स्पीकर ऑफिस को मौसूल। कौमी असम्बली इजलास कल सुबह 10 बजे बुलाने की एडवाइस दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की मंजूरी से कौमी असम्बली इजलास का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त मुतवक्के। 1.5 साल बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास। सबसे कुछ देर बाद 9 मुंतखब अरकान असम्बली आइन के तहत हल्फ उठाएंगे। इजलास के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात मुकम्मल। अरकान असम्बली की आमद जारी। एहतजाज और तोड़ फोड़ का मुकदमा बानी PTI असद उमर, फैसल जावेद, अली नवाज, राजा खुर्रम नवाज समेत दीगर रहनुमा बरी मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। मुकदमे का मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला। और वज़ीर आला सिंध स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल से गैर मुतमईन। कहा, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अब जीरो टॉलरेंस होगी। कच्चे के इलाकों में डाकुओं को हर हाल में ख़त्म करना होगा। पंजाब और बलूचिस्तान से मिलकर डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुराद अली शाह का अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। गवादर में वक्फे से बारिश। 16 घंटे से जायद मुसलसल बारिश से गवादर डूब गया। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें तालाब बन गई। बारिश का पानी घरों में दाखिल। तेज हवाओं के बाइस साहिल पर खड़ी कई कश्तियां टकरा कर टूट गई। मकानात की छतें भी उड़ गई। जिला भर में मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी। एमरजेंसी नाफिज। बिलावल भुट्टो का गवादर में बारिश के बाद संगीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जालों को मुसीबत में फंसे अवाम की मदद की हिदायत कर दी। हक दो तहरीक बलोचिस्तान के मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच और तर्जुमान बलोचिस्तान नवाबर ने शहर को आफत ज़दा करार देने की अपील कर दी। कराची में ठंडी और तेज हवाओं का राज। गर्दालुद हवाओं ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात। 1 मार्च को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान। वादी ज़ियारत में बर्फबारी से निज़ामी जिंदगी दरहम पर हम। मैंने देखा 2 गाड़ियाँ स्पीड में आ रही हैं। मैं से उनकी आवाज़ देख ली थी मैंने। दूसरी गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को हिट करा तो वो डायरेक्ट कार में घुसी है। घुसने के बाद उसने 3 बच्चों को फौरन एक्सपायर हुए हैं वो, और कार में भी अंदर बंदे जख्मी हुए हैं। कराची के इलाके नागन चौरंगी पुल के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ गई। 2 सगे भाई हलाक, 3 अफराद जख्मी। कार सवार ड्राइवर फरार। अमरीका ने बानी PTI के इल्जामात की फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि यहाँ खड़े होकर सच बोलूँ। बानी PTI के इल्जामात गलत और झूठे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार, आज़ादी सहाफत का हक देखना चाहते हैं। इंतखाबी अमल की तकमील के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला इजलास आज तलब। इजलास के लिए 3 नुकाती एजेंडा जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इजलास दिन 11 बजे तलब किया गया है। मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत आज होगी। MKM, नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तों पर भी आज है मुकर्रर। JUI, GDA, IPP और नून लीग को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। पंजाब असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक ली जाएगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान के एजाज में शाइया देंगे। साफ सुथरा पंजाब। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन पर अमल दरामद का आगाज। सूबे भर में गलियों की मरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। मरियम नवाज ने देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज की निकासी के लिए प्लान तलब कर लिया। अरकान असेंबली को तहरीरी डिमांड देने की हिदायत। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हुक्म।
कौमी असम्बली इजलास की तलबी पर हुकूमत और सदर आमने सामने। निगरां हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। असम्बली मुस्तरद करने के फैसले पर नजरसानी करके इजलास तलब करने की एक बार फिर दरख्वास्त। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में कहीं नहीं लिखा ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इजलास हर हाल में 29 फरवरी को ही होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज ब्यूरोक्रेसी का अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध ब्यूरोक्रेसी को नई पॉलिसी गाइडलाइन देंगे। विफाक के बाद सिंध में भी मुश्किलात। MQM एक बार फिर नजरअंदाज। ना ही पीपल्स पार्टी ने पूछा ना गवर्नर ने बुलाया। MQM के मुंतखब अरकान असम्बली को वज़ीर आला सिंध की तकरीब हलफबरदारी में मदऊ ही नहीं किया गया। मौलाना फजल रहमान सिस्टम से नाराज। JUI सरबराह ने नामजद वज़ीर आज़म की हुकूमत को चंद दिन का मेहमान करार दे दिया। कहते हैं आने वाले दिनों में सिस्टम के अंदर बैठे लोग रोएंगे। हम आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं। मौलाना का सदारती इलेक्शन में वोट न डालने का ऐलान। निगरां हुकूमत का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक बड़ा फैसला। काबीना ने अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ दरखास्त दायर करने का प्लान मौखर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक निगरां वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तजावीज़ की मंजूरी दे दी। प्लान मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल के बायस मौखर किया गया। अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना की दरखास्त का हतमी मुसव्विदा तैयार किया जा चुका था। आज़ाद कश्मीर की तहसील में जंगली तेंदुआ हलाक। कीमती जानवर फसल बचाने के लिए लगाए गए फंदे में फंसकर तड़पता रहा। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार जान बचाने में नाकाम। गजा में इजरायली मजालिम जारी। शहदा की तादाद 30,000 तक पहुंच गई। मुख्तलिफ फॉर्म्स पर गजा में जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस से इजरायली की फौज इमदाद का बिल जल्द मंजूर करने की अपील कर दी। गजा और लबनान पर इजरायली हमलों का मुंह तोड़ जवाब। हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री बेस पर रॉकेटों की बारिश कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में माउंट मेरोन मिलिट्री बेस पर 100 रॉकेट बरसाए गए। सुपर लीग के सुपर मुकाबले। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की मुसलसल छठी शिकस्त। मुल्तान सुल्तान ने 60 रन से शिकस्त दे दी। रिजवान 11 ने पहले खेलते हुए 214 रन बनाए थे। हदफ के ताकुब में शाहीन 11 154 रन ही बना सकी। उसामा मीर की 6 विकेटें। PSL में आज कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मैच कराची के नेशनल स्टेडियम शाम 7 बजे शुरू होगा। और एटल इन 3A लीग में रोमा के पाउला डिबाला की शानदार हैट्रिक। टोरिनो को शिकस्त।